कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेश खिदमत है अंबर नाग मारिया की 40वीं किस्त का पहला हिस्सा। मारिया जहाज छोड़कर जंगल में निकल गई। वो जजीरे के मशरकी साहिल की तरफ चल फिर रही थी। उसे शकुंतला की तलाश थी जो कि जजीरे के जनूबी साहिल पर सारंग बाबा की पनाह में थी और नीली चट्टान की खो में छुपी हुई थी। सारंग बाबा इस तलाश में था कि कहीं से कोई ऐसी सबब बन जाए कि उसे एक पुख्ता सी कश्ती मिल जाए जिसमें वो शकुंतला को सवार करवाकर जजीरे से हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दे। ना तो उसे अब तक कोई ऐसी कश्ती मिली थी और ना वो किसी मामूली सी कश्ती पर शकुंतला को बेयारों मददगार इतने बड़े समंदर के हवाले कर सकता था। यही वजह थी कि शकुंतला एक अरसे से सारंग बाबा की खो में ही रह रही थी। शकुंतला ने कई बार सारंग बाबा से कहा कि वो अकेली ही कश्ती में सवार होकर चली जाएगी, मगर बाबा ने शकुंतला को समंदर की बेरहम लहरों के हवाले करना मुनासिब न समझा। वो उसे हमेशा यही कहता, शकुंतला बेटी, मुझे जिस वक्त मौका मिल गया मैं उसी वक्त तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ रवाना कर दूंगा। कम वक्त कोई तिजारती जहाज भी तो उधर नहीं आया। शकुंतला अपने बच्चों के लिए बड़ी उदास थी। एक मुद्दत से वो अपने बच्चों और बच्चों के बाप से जुदा थी। उसे अपना घर याद आता था, अपना खामिंद याद आता, अपना बच्चा याद आता, अंबर याद आता। काश अंबर भाई ही उसके पास होता, फिर वो इतनी मुश्किल में न फंसती। अंबर भाई ज़रूर उसे जजीरे से निकाल देता। उस बेचारी को क्या मालूम था कि अंबर तो इसी जजीरे के साहिल पर अपने बादबानी जहाज पर नाग के साथ मौजूद है। वक्त गुजरता जा रहा था। वो बेहद गमगीन रहने लगी थी। एक रोज़ उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं अब यहाँ रहते रहते तंग आ गई हूँ। अगर तुम मेरे लिए कोई बंदोबस्त कर सकते हो तो मैं खुद यहाँ से किसी कश्ती में सवार होकर निकल जाती हूँ। खुदा कहीं ना कहीं मुझे ज़रूर पहुँचा देगा। बाबा कहने लगा, बेटी, ये समंदर बड़ा ख़तरनाक है। यहाँ तूफ़ान आते रहते हैं और अब मौसम भी तूफ़ान का शुरू होने वाला है। तुम अकेली लड़की एक मामूली सी कश्ती में कहाँ तक सफ़र करोगी? समंदर की जालिम मौजें भी तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगी। शकुंतला ने कहा, लेकिन बाबा, आखिर मैं कब तक यहाँ पड़ी रहूँगी? बाबा ने कहा, बेटी, ये तुम्हारा घर है। काश मैं कोई दौलतमंद शख्स होता तो तुम्हारे लिए एक शानदार जहाज़ खरीद कर खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आता, मगर मैं एक गरीब माहिकीर हूँ। मैं तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ कि तुम्हें यहाँ अपनी एक पनाह में रखूँ और तुम्हारी हिफाजत करते हुए अपनी जान भी कुर्बान कर दूँ। शकुंतला ने कहा, बाबा, तुम जो कहते हो कि एक पुलिसरार जहाज़ कई रोज से जजीरे के साहिल पर खड़ा है, ये किसका जहाज़ है? क्या उस जहाज़ में मुझे जगह नहीं मिल सकती? बूढ़े मल्ला ने कहा, बेटी, ये जहाज़ स्मगलरों के बादशाह ने अपने कब्जे में कर रखा है। कहते हैं कि ये किसी बहुत बड़े डाकू का वीरान जहाज़ है जिस पर भूतों ने कब्जा कर रखा है। अभी तक जो भी सिपाही जहाज़ पर गया वापस नहीं आया। शकुंतला ने कहा, क्या तुम मुझे उस जहाज़ पर ले जा सकते हो? बेटी, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। तुम जिन भूतों के जहाज़ पर जाकर क्या करोगी? वो तो एक आसेब वाला जहाज़ है, वहाँ तो कोई नहीं जाता। और फिर सुना है कि आज या कल बादशाह के हुक्म से उस जहाज़ को आग लगा दी जाएगी। शकुंतला खामोश हो गई। उसने दिल में तहिया कर लिया कि वह जहाज़ पर ज़रूर जाएगी। न जाने क्यों उसे वहम सा हो गया था कि जहाज़ पर जाने से उसे अपने भाई अंबर का सुराग मिल जाएगा। चुनाचे जिस रोज़ मारिया सुबह को एक जंगल में शकुंतला को तलाश करती फिर रही थी, उसी रोज़ शकुंतला चुपके से अपनी खो में से निकलकर जहाज़ की तरफ रवाना हो गई। उधर नाग और अंबर ने जब देखा कि मारिया जहाज़ पर से उतर गई है तो वो कुछ परेशान से हुए। फिर उन्हें ख्याल आया कि मारिया अक्लमंद औरत है, वो जहाज़ पर ज़रूर वापस आएगी। वो जहाज़ के अरशे पर आकर जंगले के पीछे छुपकर लेट गए और साहिल की तरफ देखने लगे। साहिल पर स्मगलरों के बादशाह के सिपाही नमोदार हुए। ये सिपाही जहाज़ पर से सारा मालो असबाब निकाल कर जहाज़ को आग लगाने के लिए आए थे। अंबर ने नाग की तरफ और नाग ने अंबर की तरफ देखा। अंबर ने कहा, नाग भाई, मेरा ख्याल है कि ये लोग जहाज़ लूटने आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहाज़ का सारा खजाना अपने कब्जे में करना चाहते हैं जिस पर इनका कोई हक नहीं। नाग ने कहा, फिक्र ना करो अंबर भाई, इनको इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं इनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। अंबर ने कहा, मगर भाई, तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सिपाहियों को काट कर मार सकोगे, बाकी सिपाहियों को कौन रोकेगा? और फिर इसमें यह भी खतरा है कि कोई सिपाही तलवार मारकर तुम्हारे ही 2 टुकड़े न कर दे। नाग हंसा, अंबर भाई, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ। सुनो, मैं इस दफ़ा खुद नहीं डसूंगा बल्कि अपने नौकरों को बुलवाऊंगा। अंबर ने पूछा, नौकर? क्या मतलब? तुम्हारे नौकर कौन लोग हैं? नाग ने कहा, मेरे नौकर वो छोटे छोटे जहरीले सांप हैं
जो इन सिपाहियों को हलाक करने का काम करेंगे। तुम अपनी आंखों से उन डाकुओं का अंजाम देख लेना। इतने में सिपाही जहाज के करीब आ गए। वो सीढ़ी लगाकर जहाज पर चढ़ने लगे। अंबर और नाग लिपटे हुए बादबानों के पीछे छुपकर बैठ गए। सिपाही अब अरशे के तख्ते पर कतार बनाकर खड़े हो गए। उनके सरदार ने आगे बढ़कर कहा, सिपाहियों, इस जहाज के तहखाने में एक बड़ा कीमती खजाना पड़ा है। बादशाह का हुक्म है कि इस खजाने को यहाँ से निकालकर शाही महल में पहुँचा दिया जाए। सिपाहियों ने एक आवाज़ होकर कहा, जो हुक्म सरकार, हम अभी सारा खजाना और सारा सामान इस जहाज पर से उठाकर शाही महल में पहुँचा देते हैं। अंबर और नाग एक जगह छुप बैठे सिपाहियों की बातें गौर से सुन रहे थे। अंबर ने सरगोशी से कहा, नाग, ये लोग खजाना लेने अब नीचे जा रहे हैं। तुम्हें जो कुछ करना है जल्दी से कर लो, नहीं तो वक्त गुजर जाएगा और फिर हम कुछ ना कर सकेंगे। नाग बोला, तुम बेफिक्र हो भाई अंबर, जरा इनको सीढ़ियों पास आने दो। सिपाही अब सीढ़ियों के पास आ गए। अब नाग ने अंबर से कहा, अंबर भाई, तुम सामने निकलकर इन लोगों को जाकर जहाज को लूटने से मना करो। ये हमारा फर्ज है कि इन्हें पहले खबरदार करें ताकि बाद में हम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। अंबर सिपाहियों के सामने आ गया। सिपाही अचानक एक नौजवान को बादबानों के पीछे से निकलकर सामने आते देखकर ठिठक कर रुक गए। सिपाहियों के कप्तान ने आगे बढ़कर अंबर को बड़ी हकारत से देखा और उसे कंधे से पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अंबर ने कहा, कप्तान, मैं इस जहाज का मालिक हूँ। मैं यहाँ तुम्हें और तुम्हारे सिपाहियों को खबरदार करने आया हूँ कि इस जहाज को लूटने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। कप्तान और सारे सिपाही खिलखिलाकर हंस पड़े। अरे तुम एक मामूली से लड़के होकर इतनी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम कौन हो हमें अपने फर्ज को पूरा करने से रोकने वाले? अंबर ने कहा, मैं इस जहाज का मालिक हूँ, कप्तान हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना इरादा ना बदला तो तुम सब लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि मैं साफ साफ कह दूँ कि तुम्हें हलाक कर दिया जाएगा। इतना सुनना था कि सिपाहियों ने अंबर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। कप्तान को भी गुस्सा आ गया। इतना सा लौंडा और जजीरे के बादशाह की फौज के धमकी दे रहा है। दो एक सिपाही तो अंबर को मारने के लिए तलवारें खींचकर आगे बढ़े, मगर कप्तान ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। तुम्हारा नाम क्या है बदनसीब नौजवान? और क्योंकि अब तुम हमारी तलवारों से बचकर कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि इस जहाज पर बादशाह का कब्जा है और जो कोई बादशाह के अलावा इसका मालिक बनेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। अंबर मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम अंबर है, मैं भूत हूँ, इस जहाज का भूत, और मैं तुम में से एक सिपाही को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो कप्तान का गुस्सा हंसी में बदल गया कि ये एक मामूली सा लड़का कैसी बातें कर रहा है। वो खूब दिल खोल कर हंसा। पागल नौजवान, हम इस जहाज से सारा माल और दौलत नीचे उतार कर इसे आग लगाने आए हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि काश इस जहाज पर से कोई कैदी भी होता जिसे हम आग में जिंदा जलाकर उसके जलने का तमाशा देखते। देवताओं का शुक्र है कि उन्होंने ये हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। अब इस जहाज के साथ साथ तुम भी शोलों के हवाले कर दिए जाओगे। फिर कप्तान ने सिपाहियों की तरफ इशारा करके कहा, सिपाहियों, आगे बढ़कर अपना काम शुरू कर दो। दो सिपाही आगे बढ़ गए। जो हुक्म सरकार। उनके साथ ही चार और सिपाही आगे बढ़े और खजाने को उठाकर नीचे ले जाने के लिए नीचे सीढ़ियों में आगे आ गए। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे खजाने वाले कैबिन में जाना चाहते थे। अंबर गरज कर कहा, बदबख्तो। अंबर ने गरज कर कहा, बदबख्तो, मालूम हो गया कि तुम्हारी मौत आ चुकी। मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहते और यहाँ से चले जाते, मगर तुम खुद अगर मौत को आवाज़ें देकर बुला रहे हो। ए मौत, आ जा और हमें अपने साथ ले जा। कप्तान ने गुस्से में आकर बाएं हाथ में थामा हुआ नेज़ा ऊपर उठाया और जोर से अंबर के सीने में घोंप दिया। अंबर नेज़ा लगने के धचके से जरा सा झुक गया। सिपाही खुशी से चीख उठे, वो मारा एक दुश्मन। कप्तान ने बड़ी शान से अंबर के सीने में से एक झटके से नेज़ा बाहर खींच लिया। कुदरती तौर पर अंबर को नीचे गिरकर तड़पना और गिरते ही मर जाना चाहिए था, क्योंकि आधा नेज़ा उसके दिल को दो टुकड़े करता हुआ दूसरी तरफ से बाहर निकल गया था, मगर ऐसा न हुआ। सिपाही और कप्तान हैरानी से तकने लगे। कप्तान ने दूसरी बार गुस्से में आकर पूरी ताकत से अंबर के सीने में नेज़ा मारा। ये नेज़ा भी अंबर के सीने से आर पार हो गया। कप्तान ने नेज़ा जोर से खींच लिया, लेकिन अंबर अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। फिर उसने कप्तान के हाथ से नेज़ा छीनकर उसे तोड़कर अर्शे पर फेंक दिया और बोला, अब भी वक्त है, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम सबकी लाशें यहाँ तड़प रही होंगी। कप्तान खौफजदा पीछे हट गया, लेकिन एक सिपाही की जो कमबख्ती आई, वो तलवार लेकर ललकारता हुआ आगे बढ़ा और इस जोर से अंबर के सर पर तलवार मारी कि अंबर के सर से टकराकर तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। सारे सिपाही दहशतज़दा हो गए। उनका ख्याल था कि अंबर के सर के दो टुकड़े हो जाने चाहिए थे, मगर तलवार के दो टुकड़े हो गए। अब अंबर को भी तैश आ गया। उसने आगे बढ़कर उस सिपाही को गर्दन से पकड़कर आगे खींचा, उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाया और अपने घुटने पर मारकर लकड़ी के डंडे की तरह दो टुकड़े कर दिया। ये देखकर कप्तान और बाकी सिपाही चीखें मारते वहां से भाग गए।
उन्होंने अरशे के ऊपर से ही समंदर में छलांगें लगा दी। अंबर ने सिपाही की लाश को भी समंदर में फेंक दिया। वो नाग के पास आया तो नाग ने मुस्कुराकर कहा, भाई तुमने तो खुद ही इनको भगा दिया, मेरी बारी ही नहीं आने दी। अंबर बोला, मैंने सोचा तुम्हें और तुम्हारे नौकर सांपों को क्यों तकलीफ दूं। जो काम मैं खुद कर सकता हूँ वो खुद कर लूँ तो अच्छा है। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये लोग यहाँ नहीं आएंगे। अंबर बोला, हाँ, अब कोई भी इस जहाज के करीब नहीं आएगा। लेकिन मारिया कहाँ है? उसे अकेली जहाज से नहीं जाना चाहिए था, कहीं वो किसी मुसीबत में ना गिरफ्तार हो जाए। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है हमें उसकी तलाश में निकलना चाहिए। अंबर बोला, चलो चलकर उसे जजीरे में तलाश करते हैं। अंबर और नाग जहाज पर से उतरकर नीचे आए और उन्होंने साहिल के साथ साथ उस तरफ चलना शुरू कर दिया जिस तरफ मारिया गई थी। अब जरा मारिया की भी खबर लें। वो जंगल में चली जा रही थी कि एक जगह उसे एक आदमी लकड़ियां काटता नजर आया। उसने करीब जाकर उस लकड़हारे से पूछा, क्यों भाई, तुमने यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसकी शक्ल हिंदुस्तान में रहने वाली लड़कियों जैसी है? लकड़हारे ने जब देखा कि उसे आवाज़ तो आ रही है मगर औरत की शक्ल दिखाई नहीं दे रही, तो वो डर कर भूत भूत कहता जंगल में भागकर गुम हो गया। अब मारिया को ख्याल आया कि वो तो गायब है, उसे उस लकड़हारे से बात नहीं करनी चाहिए थी। वो जंगल से वापस जहाज की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसे नाग और अंबर अपनी तरफ आते दिखाई दिए। मारिया ने करीब पहुंचकर कहा, मेरे भाइयों, तुम किसकी तलाश में फिर रहे हो? नाग और अंबर ने मारिया की आवाज़ सुनी तो बोले, खुदा का शुक्र है तुम हमें मिल गई। चलो वापस चलो बहन, इस जंगल में इस तरह फिरना मुनासिब नहीं। मारिया बोली, मगर मैं तो शकुंतला को तलाश कर रही थी। अंबर ने कहा, वो इस तरह कहाँ मिलेगी, आओ वापस जहाज पर चलते हैं। मारिया, अंबर और नाग जहाज की सिमत चल पड़े। जहाज पर आकर वो आपस में मशवरा करने लगे कि उन्हें कब तक शकुंतला की राह देखनी चाहिए और उसे कहाँ जाकर आखिर बार तलाश करना चाहिए। शकुंतला सारंग से छुपकर जहाज की तरफ आ रही थी। उसने बड़ी बेवकूफ़ी की थी। उसे इस तरह गार से निकलकर अकेली जंगल में नहीं आना चाहिए था, मगर उसे क्या खबर थी कि स्मगलरों के बादशाह को जब से इल्म हुआ था कि शकुंतला जजीरे में ही किसी जगह छुपी है, उसने अपने ख़ास जासूस चप्पे चप्पे पर छोड़ रखे थे। वो लकड़हारा अभी एक जासूस था जिससे मारिया ने पूछा था कि शकुंतला को तो उसने नहीं देखा। वो लकड़हारा भागा भागा बादशाह के पास पहुंचा। उसने जाकर बादशाह को सारी कहानी सुनाई तो वह हैरान होकर बोला, कमबख्त, तुम्हारे कान बज रहे होंगे। भला ये कैसे हो सकता है कि तुम एक औरत की आवाज़ सुनो और वो औरत नजर ना आए? लकड़हारे ने कहा, हुजूर, ज़रूर ये किसी चुड़ैल या जिन भूत की कारस्तानी है। मैंने अपने कानों से एक औरत की आवाज़ सुनी जो शकुंतला के बारे में पूछ रही थी। बकवास बंद करो और भाग जाओ यहाँ से, फिर इस फजूल किस्म की खबर लाया तो तुम्हें चट्टान पर से समंदर में गिरा दूंगा। जंगल में वापस जाओ और जासूसी करो। लकड़हारा भागकर फिर जंगल में आ गया और लकड़ियाँ काटने लगा। अब उसे शकुंतला की बदकिस्मती कहिए कि जिस रास्ते में लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था, शकुंतला उसी रास्ते पर छुपती छुपाती जंगल में चली आ रही थी। उसने जो राह में एक बूढ़े लकड़हारे को देखा तो उसके पास आकर बोली, बाबा, मैं जंगल में राह भूल गई हूँ, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि समंदर के साहिल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? लकड़हारे ने शकुंतला को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। जिस चीज़ की उसे तलाश थी वो खुद उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अब उसका काम सिर्फ ये था कि शकुंतला को वरगलाकर अपने साथ पहाड़ी के दामन वाले मोर्चे में पहरा देते शाही सिपाहियों के पास जाकर गिरफ्तार करवा दे। मक्कार जासूस लकड़हारे ने बड़ी नरमी से कहा, अच्छा बेटी, तो तुम रास्ता भूलकर जंगल में बड़ी दूर आ निकली। जिस तरफ तुम जा रही हो उधर तो समंदर बहुत दूर है। शकुंतला ने कहा, बाबा, मुझे उस रास्ते पर डाल दो जो समंदर की तरफ जाता है, मैं तुम्हारी नेकी हमेशा याद रखूंगी। मक्कार जासूस ने मीठी आवाज़ बनाकर शकुंतला के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे अपनी बेटी की तरह प्यारी हो। तुम्हें देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। अब मेरा फ़र्ज़ हो गया कि एक बाप बनकर तुम्हें अपने साथ समंदर के किनारे तक ले जाऊं, क्योंकि जंगल का आगे का रास्ता जंगली दरिंदों और भयानक दलदलों से भरा हुआ है। अगर तुम अकेली गई तो ज़रूर किसी शेर या चीते का नवाला बन जाओगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। शकुंतला सोच में पड़ गई, वो इस लकड़हारे के साथ जाए या ना जाए। उसका इरादा जहाज़ तक अकेली जाने का था। फिर उसने सोचा कि ये तो बेचारा एक नेक दिल बूढ़ा लकड़हारा है, इसके साथ जाने में क्या हर्ज है। फिर आगे का रास्ता भी तो खतरनाक हो सकता है, वो किसी दलदल में गिर पड़े, किसी जंगली दरिंदे के हाथों हलाक हो जाए। उसे सोच में देखकर मक्कार जासूस बोला, मेरी प्यारी बेटी किस सोच में पड़ गई? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ, तुम मुझे अपनी बेटी की तरह अजीज हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बड़ी हिफाजत से समंदर तक पहुँचा दूंगा। मैं इस जंगल के सारे भेदों से वाकिफ हूँ, तुम अकेली कभी रास्ता न ढूंढ सकोगी। आओ मेरी बच्ची, मेरे साथ आओ। शकुंतला की बदबख्ती आ गई। वो जासूस लकड़हारे के साथ चल पड़ी। इस बात से ये सबक हासिल करना चाहिए कि हमें किसी अजनबी पर भरोसा एकदम नहीं करना चाहिए, ख्वाह वो चपड़ी बातें क्यों ना करे। मक्कार लकड़हारा शकुंतला को साथ लेकर जंगल में से गुजर रहा था।
اس کی خوشی سے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ وہ ایک ایسی دولت کو ساتھ لے کر جا رہا تھا جسے پا کر بادشاہ کو بے حد خوش ہونا چاہیے تھا، اور لکڑہارے جاسوس کو بہت بڑی انعامی رقم ملنا تھی۔ شکنتلا کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ مصیبت کے منہ میں جا رہی ہے۔ لکڑہارا ساتھ ساتھ شکنتلا کی توجہ ہٹانے کے لیے اس سے چکنی چپڑی باتیں بھی کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی شکنتلا سے یہ نہ پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ جب سپاہیوں کا مورچہ قریب آ گیا تو لکڑہارے نے شکنتلا سے کہا، بیٹی مجھے آگے شک ہے کہ دلدل ہے، تم ایک پل کے لیے اس جگہ ٹھہرو، میں اکیلا جا کر راستے کے بارے میں پوری تسلی کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہاں سے ہلنا نہیں، یہ سارا علاقہ جنگلی درندوں سے بھرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کوئی مصیبت پڑ جائے۔ شکنتلا نے کہا، نہیں بابا، میں یہاں سے نہیں ہلوں گی۔ لکڑہارا درختوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ وہ بھاگتا وہ مورچے کے اندر آیا اور اس نے سپاہیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ شکنتلا اسی جگہ پر بیٹھی اپنی زندگی کے بارے میں سوچ کر اداس ہو رہی تھی کہ اچانک اس کے گرد بادشاہ کے سپاہیوں نے گھیرا ڈال لیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سپاہیوں کو دیکھتی رہ گئی، پھر اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ ہائے، میں نے ایک اجنبی مکار پر بھروسہ کیا، لیکن اب پچھتانے سے کیا ہو سکتا تھا، اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اگر شکنتلا نے پہلے سوچ لیا ہوتا تو یہ برا وقت دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئی کہ وہ لکڑہارا بادشاہ کا چھوڑا ہوا جاسوس تھا۔ وہ اس وقت بادشاہ کے سپاہیوں کی قید میں آ چکی تھی۔ سپاہیوں سے الجھنا بیکار تھا، وہ بہرحال ایک کمزور عورت تھی۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر شکنتلا کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر باندھ دیے اور اسے گھوڑے پر بٹھا کر گرفتار کر کے لے گئے۔ شکنتلا کو جب سمگلروں کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ خوشی سے کھلکھلا کر ہنس پڑا اور بولا، اب دیکھا مزہ یہاں سے بھاگنے کا؟ میں نہ کہتا تھا کہ تم اس جزیرے پر سے کبھی فرار نہ ہو سکو گی؟ اب میں تجھے یہاں سے بھاگنے کی سزا دوں گا۔ تو 1 مہینہ تک میری قید میں رہے گی اور تجھے کھانے کو سوائے روکھی روٹی اور پانی کے علاوہ کچھ نہ ملے گا۔ لے جاؤ اسے اور قید میں ڈال دو۔ سپاہیوں نے شکنتلا کو لے جا کر تہہ خانے میں ڈال دیا۔ سارنگ جب دوپہر کا کھانا لے کر نیلی چٹان کی کھو میں گیا تو اس کا دل دھک سے لہ گیا۔ شکنتلا وہاں موجود نہیں تھی۔ کھانا وہیں رکھ کر وہ کھو سے باہر نکل آیا اور اس نے شکنتلا کی تلاش شروع کر دی۔ کتنی دیر وہ اسے جنگل میں تلاش کرتا رہا، مگر شکنتلا کو نہ ملنا تھا نہ ملی۔ بوڑھا ملا سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ بیوقوف عورت کہیں سیر کو باہر نکلی ہے اور بادشاہ کے سپاہیوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ واپس جھونپڑی میں آ کر اس نے صبر شکر کر کے بیٹھ گیا کہ اگر اس کی قسمت اچھی ہوئی تو واپس آ کر ملے گی، مگر اب اسے امید نہیں تھی کہ وہ بادشاہ کے محل سے فرار ہو سکے گی، کیونکہ اب تو اسمگلروں کا بادشاہ اس پر سخت سے سخت پہرا بٹھائے گا۔ شکنتلا بادشاہ کی قید میں ہے۔ بوڑھا ملا صبر و شکر کر کے بیٹھ گیا۔ امبرناک اور ماریا واپس جہاز پر جا چکے تھے۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے واپس جا کر بڑے افسر کو خبر دی کہ جہاز پر کوئی بھوت رہتا ہے جس نے انسان کے روپ میں سامنے آ کر ان کے کپتان اور سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ تو وہ بڑا افسر تل ملایا اور بولا، الو کی دم، تمہارا دماغ خراب ہے؟ جو سپاہی ہو کر اس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ کون ہے وہ قاتل جس نے میری فوج کے کپتان اور سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ آؤ میرے ساتھ، میں ابھی چل کر اس کا سر تن سے جدا کرتا ہوں اور جہاز کو آگ لگا دیتا ہوں۔ بڑے افسر نے 4 سپاہی ساتھ لیے اور جہاز کی طرف چل دیا۔ بادبانی جہاز پر اس وقت امبر اور ناگ نیچے کیبن بیٹھے اسی بات پر صلاح مشورہ کر رہے تھے کہ شکنتلا کا کتنی دیر تک انتظار کیا جائے۔ ناگ نے دبی زبان میں مشورہ دیا کہ اس کے خیال میں بہت دیر ہو گئی ہے اس جزیرے میں پڑے پڑے، اب وہاں سے چل دینا چاہیے۔ امبر نے ناگ کو ذرا ڈانٹ کر کہا، خبردار اگر اس نے ایسی بات کی، اس نے پھر ایسی بات نہیں کرنی، وہ شکنتلا کو ان ویسیوں کے پاس چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گا، اور پھر میں نے شکنتلا بہن کو ایک بھائی کی طرح وعدہ دے رکھا ہے کہ جب تک اسے اس کے گھر نہیں پہنچاؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ناگ نے اس کے بعد کوئی اعتراض نہ کیا اور شکنتلا کو تلاش کرنے کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ ماریا کے لیے بیٹھے بیٹھے تھک گئی تو وہ جہاز کے عرشے پر آ گئی اوپر، اور آسمان پر سورج نکلا ہوا تھا، دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ ماریا عرشے پر جنگلے کے ساتھ ٹہل رہی تھی کہ کیا دیکھتی ہے کچھ سپاہی نیزے اور تیر کمان لیے جہاز کی طرف بڑے چلے آ رہے ہیں، آگے آگے ان کا سردار ہے۔ ماریا سمجھ گئی کہ جہاز پر سے خزانہ اتارنے اور جہاز کو آگ لگانے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ پہلے سپاہیوں کے حشر سے ماریا خوب واقف تھی۔ پہلے تو ماریا نیچے جا کر امبر اور ناگ کو اطلاع کرنے لگی، پھر اس نے ارادہ بدل دیا اور وہیں ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سپاہی اپنے بڑے سردار کے ساتھ رسوں کی سیڑھی پر سے چڑھ کر اوپر جہاز کے عرشے پر آ گئے۔ بڑے سردار نے بڑے روب سے کہا، کہاں ہے وہ بھوت جس نے انسان کی شکل لی ہے؟ بولو، بتاؤ، کمبخت اگر سامنے آ جائے تو ایک ایسا وار کروں کہ بدبخت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں۔ ماریا جان گئی کہ اشارہ امبر کی طرف ہے۔ سپاہی نے جھک کر کہا، سرکار وہ بھوت اسی جگہ کھڑا تھا۔ بڑے سردار نے کڑک کر کہا، مگر اب وہ کہاں ہے الو کے پٹھے؟ سپاہی نے خوشامد کرتے ہوئے کہا، سرکار آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ گیا۔
یہ جواب سن کر سردار بڑا خوش ہوا اور بولا، سپاہیوں نیچے جا کر سارا خزانہ اٹھا کر اوپر لے آؤ، ہم اس خزانے کو سمیٹ کر شاہی محل لے چلیں گے اور بادشاہ کے حکم سے اس جہاز کو آگ لگا دیں گے۔ یہ حکم پا کر چاروں سپاہی سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ سیڑھیوں کے دروازے پر ماریا اکیلی کھڑی تھی۔ جو ہی ایک سپاہی آگے بڑھنے لگا، ماریا نے آ کے ٹانگ رکھ دی۔ سپاہی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر پڑا، پھر اٹھنے لگا۔ ماریا نے اسے پھر گرا دیا۔ اس دفعہ ماریا نے اس کی گردن پر اس زور سے مکہ مارا کہ اس کی چیخ نکل گئی اور واپس بھاگا۔ مجھے بچاؤ، بھوت بھوت آیا۔ بڑے افسر نے گرکی دے کر کہا، بکواس بند کر، کہاں ہے بھوت، میں بھی تو دیکھوں۔ پھر اس نے دوسرے سپاہیوں سے کہا، چلو تم میرے ساتھ نیچے، اگر میں نیچے سے خزانہ نہ لایا تو باپ کا بیٹا نہیں۔ بڑا سردار آگے بڑھا ہی تھا کہ ماریا نے اسے بھی ٹانگ میں ٹانگ اڑا کر عرشے پر گرا دیا۔ بڑا سردار دھڑم سے عرشے پر گر پڑا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور ڈانٹ کر بولا، یہ کس نے مجھے پیچھے سے دھکا دیا؟ حضور، ہم آپ کو دھکا دینے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں بھلا؟ سپاہیوں نے کہا، بکواس بند کرو اور آگے بڑھو۔ سپاہیوں نے قدم اٹھایا تھا کہ ماریا نے ایک سپاہی کا نیزہ اس کے ہاتھ سے چھین کر اس زور سے اس کے سر پر مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا اور چکر کھا کر گر پڑا۔ نیچے امبر اور ناگ نے اوپر گڑبڑ کی آوازیں سنی تو وہ لپک کر اوپر آ گئے۔ عرشے پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سپاہیوں کی مرمت ہو رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ یہ کام ماریا کے سوا کسی کا نہیں۔ بڑے افسر نے جو امبر اور ناگ کو سامنے دیکھا تو غصے میں دھاڑا، گرفتار کر لو ان دونوں کو، یہی دونوں ڈاکو ہیں جو جھوٹ موٹ بھوت بن کر جہاز کا خزانہ لوٹنا چاہتے ہیں۔ امبر نے سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو سردار سے کہا، سردار میری بات غور سے سنو، ہم ڈاکو نہیں، ہم شریف لوگ ہیں، اور جس خزانے پر تم اور تمہارا بادشاہ قبضہ کرنا چاہتے ہو وہ ہمارا خزانہ ہے، یہ جہاز بھی ہمارا ہے۔ سردار اور سپاہی کہکا لگا کر ہنس پڑے۔ سردار نے کہا، ابھی تمہارے کسی آدمی نے ہماری ایک سپاہی کو شدید زخمی کر دیا، ہم اس کا بدلہ بھی تم سے لیں گے۔ تم ڈاکو ہو، ہم تمہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس پیش کریں گے۔ امبر نے ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، کیوں ناگ، کیا خیال ہے، گرفتار ہو جائیں؟ ناگ نے کہا، ہاں میرا خیال ہے گرفتار ہو جانا چاہیے۔ امبر نے سردار سے کہا، لو بھائیو، ہمیں گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دو۔ اس کے ساتھ ہی سپاہیوں نے دونوں کو زنجیروں میں جکڑ لیا۔ ماریا نے امبر کے قریب جا کر کہا، امبر بھائی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں ان سپاہیوں کو ہلاک کر کے آپ کو چھڑانے لگی تھی۔ امبر نے سرگوشی میں کہا، میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے، ہو سکتا ہے شاید محل میں جا کر شکنتلا کو کوئی عطا پتہ مل جائے۔ سپاہی امبر اور ناگ کو گرفتار کر کے جہاز سے اتر گئے۔ ماریا بھی ان کے ساتھ ہی اتر گئی۔ سپاہی دونوں کو لے کر سمگلروں کے بادشاہ کے پاس آ گئے۔ سمگلروں کے بادشاہ نے امبر کو پہچان کر کہا، تم پھر آ گئے، گویا یہ ساری کارستانی تمہاری تھی۔ بہت خوب، اب میں تمہیں ایک ایسے قید خانے میں ڈالوں گا جہاں سے تم ساری زندگی باہر نہیں نکل سکو گے۔ امبر نے کہا، اے شخص، میری بات غور سے سن، میں تیرے پاس خود گرفتار ہو کر آیا ہوں، ورنہ تمہارے سپاہی میں اتنی جرت نہیں تھی کہ مجھے ہاتھ لگا سکتے۔ تمہارے پاس آنے کا میرا ایک خاص مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ملوا دو میری بہن شکنتلا سے جو تمہارے پاس ہے، میں اسے واپس لینے آیا ہوں۔ بادشاہ نے گردن اونچی کر کے غرور سے کہا، اے بد نصیب، اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھ پر رحم کروں، تجھے بھوکے کتوں کے آگے نہ ڈالوں تو میرے پاؤں پڑو اور مجھ سے رحم کی بھیک مانگو۔ اگر اس کے بعد تم نے شکنتلا کے بارے میں پوچھا تو میں تمہاری زبان ناک کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اب ناگ نے کہا، تو نادان ہے بادشاہ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تو کن کے آگے کھڑا بات کر رہا ہے تو اسی وقت ہمارے پاؤں پر گر کر ہم سے رحم کی بھیک مانگے۔ بادشاہ نے کڑک کر کہا، بکواس بند کرو۔ پھر اس نے جلاد کو حکم دیا کہ امبر اور ناگ کو شاہی محل کے اوپر والی چھت پر لے جا کر ابھی اور اسی وقت قتل کر دیا جائے اور ان کے سر کاٹ کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیے جائیں۔ جلاد نے سر جھکا دیا اور سپاہی امبر اور ناگ کو لے کر محل کی چھت پر آ گئے۔ ماریا بھی پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ محل کی چھت پر سپاہیوں نے امبر اور ناگ کو لکڑی کے شکنجے میں کس دیا تاکہ گردن پر تلوار مار کر اسے الگ کر کے بادشاہ کے حضور پیش کیا جائے۔ ماریا بڑی حیران تھی کہ امبر اور ناگ کو کچھ کیوں نہیں کہہ رہے۔ جلاد تلوار لے کر سامنے کھڑا ہو گیا اور کپتان کے اشارے کا انتظار کرنے لگا۔ کپتان نے رومال سے اشارہ ابھی کیا ہی تھا کہ ناگ نے زور سے پھنکار ماری اور سیاہ کالا سانپ بن کر سامنے آ گیا۔ اس نے سانپ کا روپ بدلتے ہی جلاد کو ڈس دیا۔ جلاد لڑکھڑا کر گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ماریا نے آگے بڑھ کر امبر کی رسیاں کھول دی، وہ آزاد ہو گیا۔ دربار میں 6-7 سپاہی آگے بڑھے ہی تھے کہ ناگ نے سانپ کا روپ بدل لیا اور بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے 2 سپاہیوں کو ڈس کر گرا دیا۔ ماریا نے نیزے مار کر 2 سپاہیوں کو ہلاک کر دیا۔ امبر مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، اے غافل بادشاہ، میں تجھے آخری بار خبردار کر رہا ہوں، اگر اب تو نے ہم میں سے کسی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اب کے ہلاک ہونے کی باری تمہاری ہے۔ بادشاہ اسی جگہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے اشارے سے سپاہیوں کو رکنے کے لیے کہا اور امبر سے پوچھا،
तुम जादूगर हो? तुम क्या चाहते हो? शकुंतला, मेरे पास नहीं, इसके अलावा जो कुछ मांगना चाहते हो मांगो। अंबर ने कहा, हम सिर्फ शकुंतला और अपने जहाज को लेने आए हैं। हमें शकुंतला वापस कर दो ताकि हम अपने जहाज में बैठकर वापस चले जाएं। बादशाह मक्कारी से बोला, मैं अपनी हार मान लेता हूँ, मैं हार गया, तुम जीत गए, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि शकुंतला मेरे पास नहीं। तुम अपना जहाज और खजाना जिस वक्त चाहो वापस ले जा सकते हो। अंबर और नाग को यकीन होने लगा कि शकुंतला वाकई वहाँ महल में नहीं। नाग ने मारिया से सरगोशी की तो उसने भी यही कहा, अगर शकुंतला महल में होती तो ज़रूर कहीं ना कहीं दिखाई देती, इसलिए यहाँ से चले जाना बेहतर है। अंबर ने बादशाह से कहा, हम तुम्हारी बात पर एतबार करते हैं, हम कल यहाँ से कूच कर जाएंगे। बादशाह के महल से निकलकर तीनों भाई बहन अपने जहाज पर आ गए। यहाँ आकर अंबर ने नाग से मशवरा करने के बाद मारिया से कहा, मारिया बहन, अब जब कि हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम महल में जाकर सारे कमरे का एक चक्कर लगाकर देखो कि शकुंतला वहाँ मौजूद है या नहीं, क्योंकि हो सकता है बादशाह हमसे झूठ बोल रहा हो। नाग ने कहा, हाँ, एक बार तलाशी लेने में क्या हर्ज है, कम से कम हमें अफसोस तो नहीं रहेगा कि काश एक बार पूरे महल की तलाशी ले लेते। मारिया बोली, ठीक है, अगर आपकी यही राय है तो मैं अभी जाकर महल का कोना कोना छान मारती हूँ, अगर वो कहीं हुई तो ज़रूर पता चल जाएगा। नाग और अंबर जहाज़ पर ही बैठे रहे और मारिया जहाज़ पर से निकलकर महल की तरफ रवाना हो गई। महल की ड्योढ़ी पर बड़ा सख्त पहरा था, लेकिन मारिया चूंकि गायब थी और उसे कोई देख नहीं सकता था, इसलिए वो बड़ी आसानी के साथ उनके दरमियान से गुजर गई। अब वो महल की पहली मंजिल पर थी। यहाँ उसने एक एक कमरे में झांक कर देखा, किसी जगह शकुंतला नजर न आई। फिर दूसरी मंजिल पर आ गई, यहाँ भी उसने कोना कोना छान मारा, शकुंतला कहीं नहीं थी। मारिया ने सोचा कि क्यों ना किसी लौंडी या गुलाम से पूछा जाए। ये सोचकर वो एक बड़े कमरे की तरफ मुड़ी। यहाँ उसे एक मोटा सा सिपाही नजर आया जो एक पत्थर की कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। मारिया चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। मोटा ऊँग रहा था। मारिया ने मोटे सिपाही की गर्दन पर हाथ मारा। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा, समझा कि शायद ख्वाब देख रहा है। फिर ऊँगने लगा। मारिया ने एक और थप्पड़ मारा। अब तो मोटा उछल पड़ा। कौन है? मारिया ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हारी मौत तुम्हारे पास खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी जान निकालने यहाँ आई हूँ, लेकिन अगर तुम बता दो कि शकुंतला कहाँ है तो मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। बोलो क्या कहते हो? मोटा सिपाही तो पहले ही हक्का बक्का था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही। इधर उधर देखने लगा। मारिया ने उसकी मोटी गर्दन में रस्सी डालकर कहा, अगर तुमने जवाब ना दिया तो मैं अभी तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। मोटा सिपाही थर थर कांपने लगा और हाथ जोड़कर बोला, ऐ मौत की देवी, मेरी जान बख्श दे। शकुंतला नाम की लड़की इस महल के सबसे निचले तहखाने में है। मारिया ने कहा, वो तहखाने का रास्ता किधर जाता है? सामने वाले दरवाजे से गुजरकर एक ड्योढ़ी आएगी, उसके बाजू में सीढ़ियाँ नीचे उतरती हैं, बस नीचे ही तहखाना है। अब मेरी जान बख्श दो। मारिया का मकसद हल हो गया था। उसने मोटे की गर्दन छोड़ दी और सामने वाली ड्योढ़ी में आ गई। बड़ी खुश थी कि इत्तेफाक से शकुंतला का सुराग मिल गया। उस ड्योढ़ी के बाजू में सीढ़ियाँ नीचे जाती थी। मारिया नीचे सीढ़ियाँ उतरने लगी। नीचे एक राहदारी आ गई जहाँ रोशनी बहुत कम थी। वो आगे चल पड़ी। ज़रा फासले पर एक मशल रोशन थी। मारिया ने करीब जाकर देखा कि 3 सिपाही एक दरवाजे के बाहर पहरा दे रहे हैं। दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा है। तीनों सिपाही आपस में बातें कर रहे और हंस रहे थे। मारिया को यकीन हो गया कि यही वो तहखाना है जहाँ शकुंतला कैद है। आगे बढ़कर उसने दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारना शुरू कर दिया। सिपाहियों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें मारिया तो दिखाई नहीं दे रही थी। वो ये समझे कि शकुंतला अंदर से दस्तक दे रही है। एक बोला, इस कमबख्त को क्या जरूरत पड़ गई जो दरवाज़ा पीट रही है। दूसरे ने कहा, यार दरवाज़ा खोल कर पूछ लेते हैं, क्या मालूम उसे पानी की ज़रूरत हो। तीसरा कहने लगा, ना भाई ऐसा ना करना, बादशाह का सख्त हुक्म है कि सिवाय रोटी पानी के वक्त और किसी वक्त भी दरवाज़ा न खोला जाए, इसलिए चुपके बैठे रहो। मारिया दरवाजे पर हाथ मारती रही मगर सिपाहियों के कानों पर कोई असर न हुआ। अंदर जब शकुंतला ने आवाज़ सुनी तो बड़ी हैरानी हुई कि ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, मगर वो चुपकी होकर बैठी रही। मारिया का हाथ थक गया। उसने सोचा कोई दूसरी तरकीब लड़ानी चाहिए। उसने ज़मीन पर से एक पत्थर उठाया और एक सिपाही के सर पर पूरे जोर से दे मारा। सिपाही चकराकर बेहोश हो गया। दोनों सिपाहियों ने अपने साथी के साथ से खून निकलते और उसे चकराकर ज़मीन पर गिरते देखा तो ताज्जुब से एक दूसरे को देखकर बोले, ये पत्थर तुमने मारा? मैंने कहा मारा, मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूँ। फिर ये पत्थर इसके सर पर कहाँ से आने लगा? मारिया ने दूसरा पत्थर दूसरे सिपाही के सर पर दे मारा। वो उठकर खड़ा हो गया और उसने तलवार खींच ली। ज़रूर यहाँ कोई भूत आ गया है, मगर मैं डरूंगा नहीं, मैं भूत का मुकाबला करूंगा। दूसरे सिपाही ने भी तलवार निकाल ली और बुलंद आवाज़ में बोला, ऐ भूत, मैं भी तुझसे नहीं डरता, अगर मर्द है तो सामने आ जा।
मारिया हंस पड़ी। अगर वो मर्द होती तो जरूर उनके सामने आ जाती, लेकिन सामने आना उसके बस की बात नहीं थी। सिपाही तलवारें खींचे दीवार के साथ लगकर खड़े थे और मशल की रोशनी में आंखें फाड़े फाड़ देख रहे थे। उनको डर भी था, वो जाहिर नहीं कर रहे थे। मारिया ने एक तरफ से आकर एक सिपाही की कलाई पर इस जोर से हाथ मारा कि तलवार उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। सिपाही जल्दी से तलवार की तरफ भागा, लेकिन इससे पहले मारिया ने लपक कर तलवार जमीन से उठाकर अपने हाथ में पकड़ ली। तलवार मारिया के हाथ में आते ही गायब हो गई। सिपाहियों ने तलवार को गुम होते देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि तलवार अब भूत के हाथ में चली गई थी और कोई मालूम नहीं था कि अब उनके सरों पर चल जाए। एक सिपाही ने कहा, मेरे साथ लगकर खड़े हो जाओ, भूत अब जरूर हम पर हमला करेगा। जो जो पैरों की आहट आए फौरन हवा में तलवार का वार कर देना। दूसरे सिपाही ने ऐसा ही किया। मारिया के हाथ में तलवार थी और वो मौका की तलाश में थी। मौका बिल्कुल साफ था। मारिया ने पहलू से होकर तलवार का एक ऐसा भरपूर वार किया कि सिपाही की गर्दन लटक गई और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। दूसरे सिपाही ने हौसला हार दिया और वो चीख मारकर वहां से भागा के मुड़कर भी नहीं देखा। मारिया ने गिरे हुए सिपाही की कमर से चाबी निकालकर दरवाजे का ताला खोला। अंदर अंधेरा था। मारिया ने दरवाजा पूरा खोला तो अंदर रोशनी फैल गई। उस रोशनी ने मारिया ने देखा कि एक दुबले से सांवले रंग की तीखे नाक वाली लड़की दीवार के साथ रखे एक पत्थर पर उदास बैठी थी। वो खुले दरवाजे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। दरवाजा खुल गया था मगर अंदर कोई नहीं था। शकुंतला अपनी जगह से उठी और उसने बाहर आकर दोनों सिपाहियों की लाशों को देखा तो वो हैरान रह गई। उसके समझ में नहीं आया कि ये क्या राज है। दोनों सिपाही मरे पड़े हैं, दरवाज़ा अपने आप कैसे खुल गया। वो सोचने लगी, उनको किसने हलाक किया, दरवाज़ा किसने खोला। वो गौर कर रही थी कि मारिया ने आहिस्ता से कहा, घबराओ नहीं बहन, ये सब कुछ मैंने किया है। आवाज़ सुनकर शकुंतला ने चौंक कर इधर उधर देखा। जिधर से आवाज़ आई थी वहाँ कोई भी नहीं था। वो परेशान हो गई। फिर उसने पूछा कि तुम कौन हो। मारिया ने कहा, ये मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम शकुंतला हो। शकुंतला ने कहा, हाँ मेरा नाम ही शकुंतला है। क्या तुम अंबर को जानती हो? वो मेरा भाई है, कहाँ है? मारिया ने कहा, मेरे साथ आओ, तुम्हारा भाई तुम्हारी राह देख रहा है। शकुंतला ने पूछा, मगर तुम कौन हो? तुम दिखाई क्यों नहीं देती? क्या तुम भूत हो, कोई जादूगर हो? मारिया ने कहा, इन सब सवालों के जवाब तुम्हें जहाज पर चलकर मिल जाएंगे। शकुंतला ने हैरत से कहा, जहाज? कौन सा जहाज? मारिया बोली, शकुंतला बहन, आखिर तुम एक ही सांस में इतने सारे सवाल क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शकुंतला ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि अंबर कहाँ है। कह तो दिया कि वो जहाज पर है। अगर तुम उससे मिलना चाहती हो तो मेरे साथ आओ। शकुंतला ने पूछा, मगर यहाँ तो रास्ते में सारे महल पर पहरा लगा है, हम कैसे बाहर निकलेंगे? मारिया ने कहा, तुम मेरे साथ साथ चलती रहो, मैं तुम्हें आसानी के साथ यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाऊंगी। शकुंतला कोठरी से निकलकर मारिया के साथ साथ राहदारी में गुजरने लगी। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंजिल की ड्योढ़ी में आ गए। ड्योढ़ी में अब एक सिपाही पहरा दे रहा था। वो बाहर जाने वाले दरवाजे के बीच में खड़ा पहरा दे रहा था। शकुंतला रुक गई। मारिया ने उसके कान में कहा, तुम जरा परे हटकर छुप जाओ, मैं अभी रास्ता साफ करती हूँ। शकुंतला एक तरफ होकर अंधेरे में आ गई। मारिया दबे पांव सिपाहियों की तरफ बढ़ी। वो सिपाही जो पहरा दे रहा था उसकी पुश्त ड्योढ़ी की तरफ थी और मुंह छत की जानिब था। मारिया दबे पांव उससे पीछे आ गई। पहरेदार तलवार कंधे पर रखे खड़ा था। मारिया नहीं चाहती थी कि वहां शोर मचे। शोर मच जाने से वहां सारा महल जमा हो जाता और शकुंतला का वहां से बच निकलना मुश्किल हो जाता। मारिया चाहती थी कि किसी तरीके से सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसने अपनी कमर के गिर्द बंधी हुई रेशमी डोरी खोलकर दोनों हाथों में पकड़ ली। वो हाथ आगे बढ़ाने ही वाली थी कि उसका पांव दहलीज से उलझ गया और तपाई उलट गई। पहरेदार ने चौंक कर पीछे देखा, कौन है? मारिया सिमट कर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई। पहरेदार ने तलवार हाथ में थाम ली और राहदारी में देखने लगा। मशल की रोशनी में वो आगे बढ़ा तो सामने शकुंतला दीवार के साथ छुप कर खड़ी थी। पहरेदार ने तलवार शकुंतला के सीने पर रख दी। खबरदार, अगर भागने की कोशिश की तो ये तलवार तुम्हारे जिगर के पार हो जाएगी। तू भाग जाती तो बादशाह मुझे जिंदा न छोड़ता। चल वापस काल कोठरी में चल। हैरान हो कि तू वहां से भागकर कैसे आ गई? शकुंतला खामोशी से पहरेदार के आगे आगे चल पड़ी। मारिया पहरेदार के पीछे पीछे चल रही थी। जो ही राहदारी में जरा अंधेरा आया, मारिया ने पीछे से लपक कर पहरेदार की गर्दन में रेशमी रस्सी डालकर एकदम से 6-7 मरोड़ दे दिए। पहरेदार के हाथ से तलवार गिर पड़ी। दोनों हाथों से अपने गले की कसती हुई रस्सी को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर रेशमी डोरी उसकी गर्दन में खुबती चली जा रही थी। उसका दम घुटने लगा। उसकी आंखें उबलकर बाहर निकल आईं। फिर उसने मरने से पहले दोनों हाथ अपनी गर्दन से हटाकर मारिया को पकड़ने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि उसे कौन हिला कर रहा है। लेकिन रेशमी डोरी इसकी गर्दन में दूर तक जा चुकी थी।
पहरेदार की गर्दन एक तरफ ढलकने लगी। मारिया ने एक बार जोर से झटका देकर पहरेदार को छोड़ दिया। वो बेहोश होकर धम से फर्श पर गिर पड़ा। मारिया ने शकुंतला से कहा, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकल चलो। दोनों एक दूसरे के पीछे भागकर ड्योढ़ी से बाहर आ गईं। अब वो महल के दालान में थी। सामने महल का बड़ा दरवाज़ा था। यहाँ काफ़ी रौनक थी। लोंडियाँ और गुलाम काम कर रहे थे, सिपाही चल फिर रहे थे। ड्योढ़ी में तो ख़ास तौर पर सख्त पहरा था। मारिया ने शकुंतला को एक दीवार की ओट में ले जाकर कहा, शकुंतला, मैं तो किसी को दिखाई नहीं देती, मगर तुम्हें हर कोई देखकर पहचान लेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इस तरह यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ कि मेरी तरह तुम्हें भी कोई ना देख सके। शकुंतला बोली, क्या तुम मुझे जादू के जोर से गायब कर सकती हो? मारिया ने कहा, काश मैं ऐसा कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक बात कर सकती हूँ। वो क्या? शकुंतला ने पूछा। मारिया बोली, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए गायब कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक घोड़े की ज़रूरत होगी। अगर तुम मेरे साथ एक ही घोड़े पर बैठ जाओ तो मेरी तरह तुम भी गायब हो जाओगी। फिर कोई भी शख्स तुम्हें, मुझे और घोड़े को हरगिज़ ना देख सकेगा। शकुंतला ने कहा, क्या यहाँ से घोड़ा नहीं मिल सकता? मैं कोशिश करती हूँ, तुम इसी जगह छुपी रहो, खबरदार बिल्कुल ना बाहर निकलना। बस इसी दीवार की ओट में होकर बैठी रहो। मैं जल्दी से जल्दी घोड़ा लेकर यहाँ आऊँगी, घबराना नहीं। ये कहकर मारिया चली गई। मारिया ड्योढ़ी में पहरेदारों के सामने से गुजरकर बाहर गई। बाहर जाकर उसने देखा कि एक दरख्त के नीचे 6-7 बड़े सेहतमंद घोड़े बंधे हुए थे। मारिया घोड़ों के पास जाकर सोचने लगी कि वो घोड़ा लेकर अंदर जाए या शकुंतला को किसी तरह यहाँ ले आए। घोड़े को अंदर ले जाना मुश्किल था, क्योंकि ड्योढ़ी का सिर्फ निचला पट खुला था, जिसमें से आदमियों को सर झुकाकर गुजरना पड़ता था। फिर वो घोड़े पर सवार होकर अंदर कैसे जा सकती थी? लेकिन सवाल ये था कि शकुंतला को किसी सूरत से बाहर लाया जाए। इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मारिया दोबारा ड्योढ़ी में से गुजरकर अंदर आ गई। शकुंतला उसी जगह छुप कर बैठी हुई थी जहाँ वो उसे छोड़ गई थी। मारिया ने उसके पास जाकर कहा, शकुंतला बहन, घोड़े बाहर खड़े हैं, उनमें से किसी एक घोड़े का भी महल के अंदर आना मुश्किल है। मैं तुम्हें अपने कंधे पर उठाकर भी नहीं ले जा सकती, क्योंकि ड्योढ़ी का दरवाज़ा पूरा खुला हुआ नहीं। वहाँ से गुजरने के लिए तुम्हें कंधे से उतरना पड़ेगा, और जो ही तुम मेरे कंधे से होती तुम्हें सब देख लेंगे। शकुंतला ने नाउमीद होकर पूछा, तो फिर अब क्या किया जाए? मारिया सोचकर बोली, इस वक्त ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें मर्दाना लिबास पहनाकर यहाँ से निकाल कर ले जाना होगा। मर्दाना लिबास? शकुंतला ने ताज्जुब से पूछा, मगर यहाँ से मर्दाना लिबास कहाँ से लूँगी? मारिया बोली, इसका इंतज़ाम मैं करती हूँ, तुम इसी जगह छुप कर बैठी रहो। मारिया शकुंतला को उसी जगह दीवार की ओट में छोड़कर महल के अंदर उस जगह आ गई जहाँ दीवारों के साथ सिपाहियों की वर्दियाँ लटकी हुई थी। यहाँ एक चौकीदार पहरा दे रहा था। मारिया ने आगे बढ़कर एक वर्दी उतार ली। चौकीदार ने देखा कि एक वर्दी दीवार से अपने आप उतरी और गायब हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने चौंक कर इधर उधर देखा, मगर वर्दी उसे कहीं नजर न आई। वो हैरत के मारे दीवार को देखने लगा। मारिया उसे परेशान छोड़कर भागती हुई शकुंतला के पास आई। वर्दी उसे देखकर उसने कहा, फौरन वर्दी पहनकर सिपाही बन जाओ और कोशिश करो जल्दी से जल्दी ड्योढ़ी में से गुजर जाओ। एक बात का ख्याल रखना, सर झुकाए रखना, तुम्हारा चेहरा कोई पूरी तरह ना देखने पाए। शकुंतला ने वर्दी पहनी और ड्योढ़ी की तरफ चल दी। वो सिपाही की तरह अकड़कर मगर सर को छुपाए चल रही थी। मारिया उसके पीछे थी। मारिया ने इस ख्याल से नेज़ा अपने हाथ में उठा लिया कि अगर कोई गड़बड़ हो तो वो शकुंतला की हिफाजत कर सके। शकुंतला ड्योढ़ी में आ गई। यहाँ 4-5 सिपाही मजाक कर रहे थे। शकुंतला उनके करीब से गुजरने लगी तो एक सिपाही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, यार तुम क्यों सर झुकाकर चल रहे हो? सिपाही बनो और गर्दन उठाकर चलो। शकुंतला ने कोई जवाब न दिया और सिपाही का हाथ झटक कर आगे चल दिया। सिपाही को शक सा हुआ कि ये कौन बदतमीज है। उसने आगे बढ़कर शकुंतला का चेहरा हाथ से ऊपर उठा दिया। यार तुम कौन हो, जरा हमें तो पता चले। चेहरा ऊपर उठाना था कि सिपाही ये देखकर चौंक गया कि सिपाही का चेहरा औरत का था। उस वक्त शकुंतला ड्योढ़ी के दरवाजे के करीब आ गई थी। सिपाही ने शोर मचा दिया, ये कोई औरत जा रही है। मारिया ने पीछे से सिपाही के नेज़ा मार दिया। सिपाही नीचे गिरा। शकुंतला भाग उठी। सामने ही घोड़े खड़े थे। मारिया ने कहा, शकुंतला जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं भी आ रही हूँ। मारिया भी शकुंतला के पीछे भागी। वहाँ शोर मच गया। सिपाही शकुंतला के पीछे लपके। शकुंतला घोड़े के पास पहुंच गई। वो उछलकर घोड़े पर चढ़ गई। एक सिपाही ने दूर से नेज़ा उसकी तरफ फेंका। नेज़ा घोड़े के पास गिरा। घोड़ा जोर से हनहनाया। मारिया करीब आ गई। सिपाहियों ने शकुंतला की तरफ खंजर फेंके जो सन के साथ उसके पास से गुजर गए। मारिया उछलकर घोड़े के पर शकुंतला के साथ सवार हो गई। मारिया के घोड़े पर सवार होते ही घोड़ा गायब हो गया। शकुंतला भी गायब हो गई। सिपाही जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े के खड़े रह गए। उनके मुंह खुले थे और वो फटी फटी आंखों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। हर एक दूसरे से यही वजह पूछ रहा था कि ये एकदम घोड़ा सवार समेत कहाँ और कैसे गायब हो गया।
लेकिन घोड़ा सवार समेत गायब हो चुका था और मारिया शकुंतला को लेकर घोड़ा दौड़ाती बाग से निकल गई थी। बाग से बाहर आकर मारिया ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, बड़ी मुश्किल से जान बची। अगर ज़रा सी देर हो जाती तो तुम पकड़ी जाती और इस दफ़ा बादशाह के हुक्म से तुम्हें ज़रूर मार दिया जाता। शकुंतला ने कहा, मारिया बहन, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए सख्त खतरे में पड़ गई थी। चलो अच्छा हुआ, जान बची सो लाखों पाए। मारिया घोड़ा दौड़ाती शकुंतला को लेकर समुद्र के किनारे उस मुकाम पर आ गई जहाँ बादबानी जहाज़ खड़ा था। उसने किनारे पर पहुंचकर घोड़ा छोड़ दिया। शकुंतला जो ही घोड़े से उतरी वो नजर आने लगी। मारिया उसे लेकर जहाज़ के अर्शे पर आ गई। वहां जब अंबर ने शकुंतला को देखा तो बेहद खुश हुआ। दोनों भाई बहन एक मुद्दत के बाद मिले। खुशी से उनकी आंखों में आंसू थे। देर तक वो एक दूसरे की मुसीबतें सुनाते रहे। अंबर ने शकुंतला का तारुफ नाग से करवाया, कहा, यह भी तुम्हारा एक भाई है शकुंतला बहन। शकुंतला ने कहा, नाग भाई और मारिया से मिलकर मुझे बहुत सच्ची खुशी हुई है। अंबर और नाग ने मारिया की बड़ी तारीफ की और कहा, अगर वो महल की तलाशी लेने ना जाती तो शकुंतला का मिलना बड़ा मुहाल था। नाग ने कहा, अब हमें जल्दी से इस जजीरे को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शकुंतला के फरार की खबर बादशाह तक पहुंच जाएगी और उसके सिपाही जहाज़ पर हमला करने आ रहे होंगे। और कुछ नहीं तो कम से कम वो जहाज़ को आग ज़रूर लगा सकते हैं। हम आग का मुकाबला कर सकेंगे। अंबर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। लंगर उठाकर बादबान खोल दो। हम इसी वक्त यहाँ से निकल चलते हैं। हवा भी मुनासिब चल रही है। नाग तेजी से मस्तूल के ऊपर चढ़ गया और उसने सारे बादबान खोल दिए। अंबर और मारिया मिलकर जहाज़ का लंगर खींच रहे थे कि सामने से बादशाह अपने खूनखार वफादार सिपाहियों की फौज समेत आता दिखाई दिया। सिपाही आगे आ रहे थे। उन्होंने जहाज़ पर तीरों की बारिश कर दी। लंगर उठा दिया गया था। बादबानों में हवा भर दी गई। जहाज़ जजीरे के साहिल को छोड़कर खुले समंदर की तरफ खिसकना शुरू हो गया। सिपाही किनारे पर आ गए। बादशाह ने चिल्लाकर कहा, कश्तियों में बैठकर जहाज़ पर हमला कर दो, जहाज़ को आग लगा दो। सिपाही कश्तियों में सवार होकर जहाज़ की तरफ लपके। उन्होंने जलते हुए तीर फेंकने शुरू कर दिए। अंबर और नाग तीरों की आग बुझाने लगे। जहाज़ अब समंदर की तरफ चल पड़ा था। जहाज़ काफ़ी दूर निकल गया था, मगर सिपाही भी अपनी कश्तियों पर जहाज़ के आसपास मंडाने लगे। कश्तियों में से जहाज़ पर तीरों की बारिश हो रही थी। अंबर ने नाग से कहा, क्या ख्याल है नाग? नाग बोला, अगर आप हुक्म करें तो मैं अपने नौकरों को तकलीफ दूं, यानी छोटे सांपों को बुलाकर सिपाहियों पर हमला करा दूं। शकुंतला ने कहा, मेरा ख्याल है अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोग हमारे जहाज़ पर तो चढ़ नहीं सकते, बस पीछा ही करेंगे और या तीर चलाएंगे। इससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ये लोग कुछ दूर तक समंदर में पीछा करने के बाद खुद ब खुद वापस चले जाएंगे। मारिया ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है नाग भाई। ये लोग अब हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हम इनकी जद से काफ़ी दूर निकल आए हैं। अंबर कहने लगा, इनको मज़ा चखाने के लिए हम इनकी कश्तियों पर जवाबी हमला करते हुए जलते तीर ज़रूर बरसा सकते हैं। नीचे इस किस्म के तीरों का पूरा ज़ख़ीरा मौजूद है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ। अंबर नीचे से तीरों का गट्ठा उठाकर ले आया। उन्होंने तीरों को आग लगाकर सिपाहियों की कश्तियों पर बरसाना शुरू कर दिया। दुश्मन इस जवाबी हमले से बुखला गया। उन्हें क्या खबर थी कि ये तो बहरी डाकुओं का जहाज़ है और इसमें दुश्मन को मार भगाने के लिए हर किस्म का हथियार मौजूद है। जलते तीरों ने न सिर्फ कई सिपाहियों को जख्मी किया, बल्कि एक दो कश्तियों में आग भी लगा दी। सिपाहियों में अफरा तफरी मच गई। वो कश्तियां वापस मोड़कर भाग खड़े हुए। मैदान साफ था। दुश्मन अपने जख्मों को सहलाता शिकस्त खाकर जजीरे की तरफ भाग रहा था और जजीरा दूर होता जा रहा था। अंबर, नाग, मारिया और शकुंतला जहाज़ के अर्शे पर खड़े ये तमाशा बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। नाग ने मुस्कुराकर कहा, दुश्मन किस तरह दुम दबाकर भाग गया है। दुश्मन भाग गया, जजीरा बहुत दूर रह गया, जहाज़ समंदर के बीच में आ गया। अंबर ने कहा, अब हमें नक्शे के मुताबिक जहाज़ के रुख को ख़ास सिमत में डालना है ताकि हम हिंदुस्तान के साहिल पर पहुंच सकें। मुझे बहरी कप्तान ने बताया था कि हम इस जजीरे से जहाज़ लेकर 2 रातें और 2 दिन समंदर में कतबी सितारे के जनूब की तरफ सफ़र करते रहें तो हिंदुस्तान के साहिल पर जा लगेंगे। ये लोग नीचे कैबिन में गए। वहाँ उन्होंने नक्शा देखा और उसके मुताबिक ऊपर आकर जहाज़ की चरखी को एक ख़ास सिमत में घुमा दिया। बादबानों का रुख पी कतबी सितारे के जनूब की तरफ कर दिया। हवा खूब चल रही थी और जहाज़ एक नपी तुली रफ्तार के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। चारों बहन भाई जहाज़ के अर्शे पर बैठे बातें कर रहे थे। अंबर कह रहा था, शकुंतला बहन ने भी बहुत मुसीबतें और तकलीफ़ें उठाई हैं। ये आज एक लंबी मुद्दत के बाद अपने घर बार को वापस जा रही है। हम इसे मुबारकबाद देते हैं। शकुंतला ने कहा, अंबर भाई, मैं आपका सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये आपकी मदद थी जिसने मेरा हौसला बुलंद रखा और मैंने हर मुसीबत पर फतह हासिल की। नहीं तो मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। जहाज़ इसी तरह दिन रात सफ़र करता रहा। ये उन सब की खुशकिस्मती थी कि वो बड़ी दुरुस्त सिमत में सफ़र कर रहे थे।
चुनाचे इसका नतीजा ये निकला कि पूरी 2 रातें और 2 दिन सफ़र करने के बाद उन्हें दूर से हिंदुस्तान का साहिल दिखाई देने लगा। सबके चेहरे खुशी से खिल गए। शकुंतला का चेहरा सबसे ज़्यादा खिला हुआ था। वो अपने घर जा रही थी। आज आसमान बड़ा रोशन था। नीले आसमान पर सूरज और स्याह काले समंदर के पानी पर धूप चमक रही थी। अंबर, नाग, मारिया और शकुंतला जहाज़ के अर्शे पर खड़े बड़े शौक से हिंदुस्तान के करीब आते साहिल को देख रहे थे। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि यह साहिल हिंदुस्तान के किस हिस्से का है। ये तो वो जानते थे कि यह हिंदुस्तान का जनूब मशरकी साहिल है और शकुंतला का शहर भी इसी खित्ते में है। जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ बढ़ रहा था। किनारे पर वही नारियल और पाम के दरख्तों के झुंड दूर तक चले गए थे। शादाब हरे भरे दरख्त सफ़ेद धूप में चमक रहे थे। आसमान पर मुर्गाबियाँ परवास कर रही थीं। नाग ने शकुंतला से पूछा, क्या तुम इस साहिल को देखकर कुछ अंदाज़ा कर सकती हो कि हम किस इलाके में हैं? शकुंतला ने कहा, मैं कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती क्योंकि मैं कभी शाही महल से बाहर नहीं निकली। वैसे ये मेरा ही मुल्क है, मेरा ही हिंदुस्तान है और इसका जनूब मशरकी हिस्सा है। अंबर कहने लगा, ये तो हमें मालूम है। खैर, किनारे पर जाकर असल हालात का इल्म होगा। मेरा ख्याल है हमें जहाज़ किनारे से दूर ही खड़े करना चाहिए क्योंकि हो सकता है किनारे पर पानी गहरा ना हो। मारिया ने कहा, हमें चाहिए था कि हम ऊपर की तरफ जाकर कहीं किनारे पर लगते क्योंकि शकुंतला के बाप की रियासत हिंदुस्तान के शुमाल मशरक में है। क्योंकि शकुंतला, मैं ठीक कह रही हूँ ना? शकुंतला ने कहा, बिल्कुल शुमाल मशरक में नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है वो जनूब मशरक के ऊपर वाले हिस्से में है। अंबर ने कहा, बहरहाल किनारे पर उतरकर सब कुछ मालूम हो जाएगा। अंबर ने नाग के साथ मिलकर जहाज़ के बादबान लपेट दिए। अब जहाज़ बड़ी सुस्त रफ्तार के साथ किनारे की तरफ बढ़ रहा था। किनारे से कुछ दूरी जहाज़ रुक गया और समंदर की लहरों पर डोलने लगा। अंबर ने ऐलान किया कि लंगर फेंक दिया जाए। जहाज़ का लंगर फेंक दिया गया। लंगर समंदर की तह में जाकर पत्थरों में गड़ गया। उसके साथ ही जहाज़ ने डोलना बंद कर दिया। कश्ती समंदर में उतार दी गई। उस कश्ती में शकुंतला, अंबर और मारिया बैठ गए। नाग को उन्होंने जहाज़ पर ही छोड़ दिया। उसने उतरने के लिए बहुत जोर लगाया मगर अंबर ने कहा, नाग, पहली बार मारिया जहाज़ पर अकेली रही थी। अब तुम्हारी बारी है, फिक्र न करो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम इनकार भी नहीं कर सकते। बस इस वक्त तुम जहाज़ की पहरेदारी करो जब तक हम ये मालूम करके वापस नहीं आ जाते कि हम किस जगह पर आए हैं। नाग अब क्या कर सकता था? वो अंबर की इज्जत अपने बड़े भाई से भी बढ़कर किया करता। मजबूरन वो जहाज़ पर पहरेदारी के लिए रुक गया। शकुंतला, अंबर और मारिया कश्ती में सवार होकर किनारे की तरफ रवाना हो गए। किनारा वहाँ से बमुश्किल 1 फरलांग के फासले पर था। कश्ती समंदर के स्याह पानियों में बड़े सुकून के साथ चली जा रही थी। छोटी छोटी बछलियाँ करीब आकर वापस भाग जाती। कश्ती किनारे के साथ लग गई। अंबर ने कश्ती को रेत पर खींचकर झाड़ियों में छुपा दिया। जजीरे का ये साहिल बेआबाद था। उन्होंने इससे पहले इस किस्म के न जाने कितने साहिल देखे थे। बस ये साहिल भी वैसा ही था। सबसे पहली बात वो ये पता करना चाहते थे कि वो अगर मुल्क हिंदुस्तान में है तो मुल्क के किस इलाके में है। इतना उन्हें जापान में ही पता चल गया था कि हिंदुस्तान में चंद्रगुप्त की हुकूमत है और पाटलिपुत्र उसका दारुल हुकूमत है। और जहाँ मुल्क मुल्क के सफ़ीर मौजूद हैं, ये भी मशहूर था कि चंद्रगुप्त एक इंसाफ पसंद राजा है और उसके मुल्क में रियाया बड़ी खुशहाल है। साहिल की रेत पर चलते हुए दरख्तों की तरफ बढ़े। दिलचस्प बात कि रेत पर शकुंतला और अंबर के पाँव के निशानों के साथ साथ मारिया के पाँव के निशान भी पड़ रहे थे और वो नज़र नहीं आ रही थी। गीली रेत पर अपने आप पाँव के निशानों की लकीर पड़ती चली जा रही थी। अंबर ने मुस्कुराकर शकुंतला से कहा, शकुंतला बहन, अगर कोई ये तमाशा देखे कि इंसान नज़र नहीं आ रहा और उसके पाँव के निशान पड़ते जा रहे हैं तो चीख मार कर भाग जाए। शकुंतला ने कहा, हाँ, ये तो बड़ा अजीब तमाशा है। मारिया बोली, मैं खुद भी अपने पाँव के निशानों को देखती हूँ तो हैरान हो जाती हूँ, मगर क्या करूँ, इस मुसीबत से खुदा जाने कब छुटकारा मिलेगा। मैं तो गायब रह रहकर तंग आ गई हूँ। दिल चाहता है मैं भी जाहिर होकर चलूँ फिरूँ, मुझे भी तुम लोग देखो और मुझसे हंस हंस कर बातें करो। अब होता यह है कि तुम लोग किसी दूसरी तरफ मुंह करके मुझसे बातें कर रहे होते और मुझे बड़ा सदमा होता है। अंबर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं मारिया बहन, हम तो तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना कि एक भाई अपनी बहन से कर सकता है, और फिर गायब रहकर ज़िंदगी बसर करना तो एक बड़ा ही दिलचस्प काम है। अगर मैं तुम्हारी तरह गायब हो सकता तो कभी वापस जाहिर होने की ख्वाहिश न करता। मारिया ने आह भर कर कहा, बस इसी तरह दिल बहला लेती हूँ। वैसे खुदा का शुक्र अदा किया करो कि तुम गायब नहीं बल्कि लोगों की नज़रों के सामने चलते फिरते नजर आते हो। वो बातें करते करते दरख्तों के झुंड के पास पहुँच गए। यहाँ ज़मीन पर लंबी लंबी घास उगी हुई थी, इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं थी। अंबर ने कहा, शायद ये इलाका बेआबाद है,
हमें ज़रा आगे जाकर जहाज़ का लंगर डालना चाहिए था। मारिया बोली, इधर तो आबादी का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा। शकुंतला बोली, मेरा ख्याल है हमें अब भी आगे चले जाना चाहिए, क्योंकि इधर तो ना कोई इंसान दिखाई देता है और ना कोई ऐसा रास्ता नजर आता है जिस पर चलकर आदमी किसी झोंपड़े तक ही पहुंच जाए। वो वापस जहाज़ पर जाने का सोच ही रहे थे कि उन्हें एक जानिब से दरख्तों में धुआं उठता नजर आया। अंबर ने कहा, यह धुआं कहाँ से उठ रहा है? मेरा ख्याल है वहाँ ज़रूर कोई छोटी बस्ती है, चलो वहाँ चलकर मालूम करते हैं। तीनों उस तरफ चल दिए जिधर से धुआं उठ रहा था। अब उन्हें बातों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। वो ज़रा रुक गए और दबे पांव आगे बढ़ने लगे। धुआं झाड़ियों के घने झुंड के पीछे से उठ रहा था। उन्होंने झाड़ियों में से झांक कर दूसरी तरफ देखा। वहाँ दो आदमी आग के पास बैठे छाल की रस्सियाँ बट रहे थे। वो उधेड़ उम्र के थे और आपस में बातें भी कर रहे थे। अंबर ने कान लगाकर सुना। वो अपनी गरीबी का रोना रो रहे थे कि सुबह से उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला। अंबर ने शकुंतला और मारिया को उसी जगह खड़ा किया और खुद उन आदमियों के सामने आ गया। दोनों आदमी अंबर को देखकर कुछ डर से गए। अंबर ने कहा, मुझसे डरे नहीं, मैं आपका भाई हूँ और बड़ी दूर से समंदर में सफ़र करके आया हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि यहाँ से रियासत बम्बई सार कितनी दूर है? एक आदमी ने सर उठाकर कहा, भाई बम्बई सार की रियासत यहाँ से 2 जंगल और एक दरिया अबूर करने के बाद शुरू हो जाती है। लेकिन तुम कहाँ से आए हो? बम्बई सार में तुम्हारा क्या काम है? अंबर ने अब शकुंतला और मारिया को भी वहीं बुला लिया। उन्होंने आदमियों से शकुंतला का तारुफ करवाते हुए कहा, ये रियासत बम्बई सार के राजकुमार की बीवी हैं। इनका नाम शकुंतला है। हम इन्हें राजकुमार के पास छोड़ने जा रहे हैं। दोनों आदमियों ने उठकर शकुंतला के आगे झुककर सलाम किया और कहा, राजकुमारी जी, हमारे बड़े भाग के आपके दर्शन हो गए। लेकिन आपकी रियासत में तो सेनापति ने बगावत करके तख्त पर कब्जा कर लिया है। आपके राजकुमार के बारे में सुना है कि उसे कैद कर दिया गया। शकुंतला का रंग फक हो गया। और मेरा बच्चा? दूसरे आदमी ने कहा, शायद वो भी राजकुमार के साथ है। भगवान उनकी हिफाजत करे। सेनापति ने रियासत में जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। अगर आप वहाँ गई तो आपको गिरफ्तार करके कैद में डाल देंगे। अंबर ने कहा, फिक्र की कोई बात नहीं शकुंतला, हम तुम्हें लेकर तुम्हारे शाही महल में ज़रूर जाएंगे। सेनापति को उसके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। भगवान से दुआ करो कि तुम्हारा राजकुमार और बच्चा जिंदा हो, हमें कोई ख़तरा नहीं। अंबर ने आदमियों का शुक्रिया अदा किया और वापस जहाज़ पर नाग के पास आ गए। उसने नाग को सारा किस्सा खोलकर सुना दिया। उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि वो जहाज़ को उसी जगह खड़ा करके पैदल जंगल सफ़र करें, ये बेहतर होगा कि वो जहाज़ पर रहकर इस दरिया की तरफ सफ़र करें जो रास्ते में पड़ता है और जिसे अबूर करने के बाद रियासत बम्बई सार की सरहद शुरू होती है। सब ने इसी तजवीज़ को पसंद किया। चुनांचे जहाज़ का लंगर उठाकर बादबान खोल दिए गए और जहाज़ ने हल्की रफ्तार के साथ साहिल के साथ साथ सफ़र शुरू कर दिया। वो रात गए तक साहिल के साथ साथ सफ़र करते रहे। दूसरे रोज़ सुबह उन्होंने देखा एक दरिया जो समंदर में गिर रहा था। अंबर ने कहा, यही वो दरिया है जिसके बाहर रियासत बम्बई सार की सरहद शुरू होती है। मेरा ख्याल है हमें दरिया में जहाज़ को डालने के बजाय इसे इसी जगह कहीं खड़ा कर देना चाहिए। नाग बोला, यही मुनासिब रहेगा, क्योंकि हो सकता है दरिया कम गहरा और जहाज़ उसकी दलदल में फंस जाए। मारिया ने शकुंतला से पूछा, शकुंतला, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारी रियासत के बाहर कोई दरिया भी बहता था? शकुंतला ने कहा, हाँ, मुझे यकीन है कि ये वही दरिया है जिसकी कहानियाँ मेरी बूढ़ी माँ सुनाया करती थी। ज़रूर यही वो दरिया है। हम अपनी रियासत में पहुँचने ही वाले हैं। ठीक है, जहाज़ को इसी जगह लंगर डालकर खड़ा कर देते हैं। जहाज़ के बादवान लपेटकर इसे आहिस्ता आहिस्ता साहिल से करीब लाया गया। दरिया के समंदर में गिरने की वजह से यहाँ पानी गहरा था। जहाज़ बड़ी आसानी से किनारे के पास आकर रुक गया। फौरन उसका लंगर डाल दिया गया। लंगर डालते ही उन्होंने रस्से की कश्ती बाहर फेंक दी। अंबर ने कहा, नाग भाई, अब तुम भी हमारे साथ चलो, क्योंकि रियासत में सेनापति ने बगावत करके कब्जा कर लिया है और हमें भी तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मारिया ने कहा, क्या हम इस जहाज़ को अकेला ही छोड़ देंगे? अंबर ने कहा, नहीं, हम इसे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? इसमें तो लाखों अशरफियों का खजाना है। शकुंतला ने पूछा, फिर इस जहाज़ की चौकीदारी कौन करेगा? अंबर ने कहा, इस खजाने की चौकीदारी नाग के सांप करेंगे। क्यों नाग भाई, क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम्हारे सांप इस खजाने पर पहरा दे सकेंगे? नाग बोला, क्यों नहीं अंबर भाई, आखिर वो मेरे नौकर हैं, मेरे गुलाम हैं। मैं उनका शीश नाग हूँ, मेरा हर हुक्म मानना अपना फ़र्ज समझते हैं। तो फिर उन्हें बुलाकर यहाँ पहरे पर बिठा दो, अभी हाजिर करता हूँ उन्हें। नाग जहाज़ के अर्शे पर बैठ गया। उसने आंखें बंद कर लीं और मुँह में कुछ बुड़बुड़ाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाकर ज़ोर से अर्शे पर झटक दिए। उसके साथ ही अर्शे के तख्ते पर उसके सामने एक बहुत बड़ा अजदा आकर बैठ गया। उस अजदे का रंग सब्ज़ और स्याह था।
सुर्ख आंखों में शोले चमक रहे थे। उसने अपना ज़बरदस्त फन उठा रखा था। नाग ने कहा, सुनो नागफनी, इस जहाज़ के नीचे एक ख़जाना है जिसके मालिक हम हैं। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि हम कुछ अरसा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। तुम इस ख़जाने की हिफाजत करना और ख़बरदार किसी को ऊपर आकर ख़जाना चुराने की इजाज़त न देना। जिस चोर ने कभी ऐसा करने की कोशिश की उसी वक्त उसे मार डालना, समझे। नागफनी अजदहा ने अपना फन झुका दिया, जैसे कह रहा हो मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। उसने नाग से कुछ कहा जिसे सिर्फ नाग ही समझ सका। नाग ने उठकर अंबर से कहा, यह ख़जाने पर पहरा देगा, हमें बेफिक्र हो जाना चाहिए। अब किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि ख़जाने की एक शरफी भी चुरा सके। नाग ने नीचे की तरफ इशारा किया। अजदहा चुपके से रेंगता हुआ नीचे ख़जाने की तरफ चला गया। नीचे जाकर वो ख़जाने के संदूकों के पीछे छुप कर बैठ गया और पहरा देने लगा। ऊपर अंबर, नाग, शकुंतला और मारिया चारों के चारों सीढ़ियों पर से उतरकर किनारे पर आ गए। उनके सामने अब दरिया था। वो दरिया को कश्ती के जरिए अबूर इसलिए नहीं कर सकते थे कि खुश्की पर से इतनी दूर कश्ती ले जाना मुश्किल था। नाग ने कहा, दरिया पर किसी न किसी जगह ज़रूर कोई पुल मौजूद होगा। ये रियासत की सरहद का दरिया है। इस किस्म के दरियाओं पर ज़रूर पुल बने होते हैं। हमें आगे चलकर मालूम करना चाहिए। चारों दरिया के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। एक जगह बैठकर उन्होंने कुछ खाना वगैरह खाया और दरिया का पानी पिया। फिर आगे चल दिए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुल नजर आया जो बांस के लट्ठों को जोड़कर बनाया गया था। वो पुल के करीब पहुंचे तो देखा कि पुल के दूसरी जानिब 2 सिपाही पहरा दे रहे थे। नाग ने ख्याल जाहिर किया कि हो सकता है ये सेनापति के सिपाही हों, इसलिए एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। बात ठीक थी, मगर पुल अबूर करना बहुत ज़रूरी था। अंबर ने कहा, शकुंतला और मारिया को हम इसी जगह छोड़कर खुद जाकर मालूम करते हैं कि ये सिपाही यहाँ क्या कर रहे हैं और क्यों खड़े हैं। अंबर और नाग पुल पर आगे बढ़े। जब 2 सिपाहियों के पास पहुंचे तो उन्होंने नेज़े तान कर दोनों को रोक लिया। कौन हो तुम और कहाँ जाना चाहते हो? अंबर ने कहा, हम मुसाफिर हैं भाई, जड़ी बूटियों की तिजारत करके अपना पेट पालते हैं। रियासत बम्बई सार में जड़ी बूटियाँ लेने आए हैं। क्या हमें पुल अबूर करने की इजाज़त मिलेगी? एक सिपाही ने कहा, क्या तुम अकेले हो? नाग बोला, नहीं, हमारी 2 बहनें अभी हमारे साथ हैं। सिपाही हंसकर बोले, फिर उनको भी ले आओ, इकट्ठे ही पुल अबूर करो, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, तुम पुल के पार जा सकते हो। नाग और अंबर ने सिपाहियों का शुक्रिया अदा किया और मारिया और शकुंतला को भी साथ ले आए। सिपाहियों ने कहा, तुम तो 2 बहनें कह रहे थे, ये एक ही बहन है तुम्हारी, दूसरी कहाँ है? असल में अंबर से ये गलती हो गई कि वो भूल गया कि दूसरी बहन मारिया तो किसी को दिखाई नहीं देती। अब उसने बहाना बनाकर कहा, मुझसे भूल हो गई जनाब, असल में हमारी यही एक बहन है, दूसरी बहन तो बहुत दूर घर पर है। सिपाही ने शकुंतला को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ घसीटा और बोला, जाओ पहले दूसरी बहन घर से लाओ, फिर इसे भी ले जाना। इस औरत से तो मैं शादी करूंगा, मैं कुंवारा हूँ। एक मुद्दत से ऐसी खूबसूरत औरत की तलाश में था। अंबर और नाग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मारिया उनके करीब ही खड़ी थी। एक सिपाही ने अंबर और नाग की तरफ नेज़ा तान कर कहा, भागो यहाँ से, एक दूसरे का मुंह क्या देखते हो? चलो भाग जाओ वापस और दूसरी बहन को भी लाओ, उससे मैं शादी करूंगा, हम दोनों कुंवारे हैं। वो दोनों कहका लगाकर हंस पड़े। शकुंतला को सिपाहियों ने एक तरफ बिठा दिया। वो बड़ी इत्मीनान से बैठी थी क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि ये सिपाही अपनी मौत को आवाज़ें दे रहे हैं। भला उन्हें क्या ज़रूरत थी ऐसी गुंडागर्दी करने की? लेकिन बुरा आदमी बुराई से बाज नहीं आता, और जब उसे सज़ा न दी जाए उसकी समझ में कुछ नहीं आता। अंबर ने फिर भी नरमी से कहा, भाइयों, हमारी बहन को हमारे साथ जाने दो, ये जुल्म ना करो, हम गरीब लोग हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, फिर हमें क्यों तंग करते हो? तुम्हारा भला होगा, हमें यहाँ से गुजर जाने की इजाज़त दे दो। सिपाही ज़ोर से हंसे और एक सिपाही ने नेज़ा अंबर की टांग में मारकर कहा, अगर ज़्यादा बक की तो अभी नेज़ा मार कर हलाक कर दूंगा और तुम्हारी लाश को दरिया की मछलियाँ खाएंगी। तुम्हें मालूम नहीं हम सेनापति के ख़ास आदमी हैं, हमें इजाज़त है कि जो चाहे करें। बगावत में हम सैकड़ों आदमियों को हलाक कर चुके हैं, हम तुम्हें भी कत्ल कर देंगे, इसलिए तुम्हारी खैर इसी में है कि दोनों चुपचाप वापस चले जाओ। नाग ने कहा, लेकिन हम अपनी बहन के बगैर वापस नहीं जाएंगे, हमारी बहन हमें वापस कर दो, हम बड़े आराम से वापस चले जाएंगे। सिपाही ने नाग के सर पर जोर से नेज़ा मारना चाहा। नाग परे हट गया। बदबख्त, भाग जा यहाँ से, नहीं तो अभी तेरे खून कर दूंगा। अंबर ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम लोग हमारी बहन को आज़ाद नहीं करोगे? सिपाही ने नफरत से थूक कर कहा, कह जो दिया कि नहीं आज़ाद करेंगे, भागो यहाँ से बंदर के बच्चों, चलो भागो भागो। सिपाहियों ने नाग और अंबर को नेज़े के कचोके लगाने शुरू कर दिए। अब पानी सर से बुलंद हो रहा था। दोनों का सब्र अब पूरा हो गया।
मारिया ये सब कुछ खामोशी से खड़ी एक तरफ देख रही थी। अंबर मारिया की तरफ अंदाजे के मुताबिक देख रहा था। मारिया, आगे बढ़ो और इनकी बुराई की सजा दो। दोनों सिपाही कहका मार कर हंसे। बदबख्त, आप किसको बुला रहे हो? अंबर ने कहा, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। मैं तुम्हारी मौत को बुला रहा हूँ। बकवास बंद करो। और सिपाही नेजा उठाकर अंबर को हलाक करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि मारिया ने पीछे से आकर सिपाही को इस जोर से धक्का दिया कि वो चीख मार कर दरिया में धड़म से जा गिरा। दरिया की लहरों ने उसे अपने अंदर ही छुपा लिया। दूसरा सिपाही घबराकर आगे बढ़ा और नेजा हवा में बुलंद करके अंबर पर हमला करने ही वाला था कि मारिया ने उसे भी जोर से धक्का देकर दरिया में गिरा दिया। दोनों सिपाही दरिया में गिरकर डूब गए। वो कुछ देर तक तैरते रहे, लेकिन चूंकि समंदर के करीब दरिया का पानी बेहद तेज था, इसलिए वो लहरों में डूबकर हलाक हो गए। नाग ने कहा, शाबाश मारिया, तुमने सैकड़ों लोगों के कातिलों को उसकी ठीक सजा दी। उठो शकुंतला बहन, अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।